हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते के लिए रीडिंग। दैट इज फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 6th of January going on till the 12th of January. Okay, so I wish you all a very happy new year and already हम न्यू ईयर के नए साल के तीसरे दिन में हैं। देखते हैं आने वाला हफ्ता क्या ब्लेसिंग्स ला रहा है, क्या लेसन्स ला रहा है। ओके, सो पैशनेट स्कॉर्पियो आपका कॉइन यहाँ रख दिया है। 7 days ऑफ द वीक के लिए हम निकालेंगे 7 टैरो कार्ड्स। वी रिक्वेस्ट द एंजल्स टू ब्लेस द रीडिंग and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading for Scorpio. 7 days के लिए 7 cards. Judgment Monday, Tuesday 2 of Pentacles, Wednesday Tower, Thursday the 3 of Pentacles, Friday we have the Magician, Saturday the Chariot, Sunday 6 of Wands. lovely. Overall energy है 4 of Swords की। So Scorpios, overall energy कह रही है कि कुछ जो आप करने जा रहे हैं, करने की सोच रहे हैं आगे इन द नियर फ्यूचर, इस हफ्ते या फ्यूचर में, आई फील उसको लेके एंजल्स कह रहे हैं विद द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स कि थोड़ा सा उस पर रिसर्च करने की ज़रूरत है। ओके, होमवर्क करने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, प्लान करने की ज़रूरत है। प्लान्ड वे में जाएंगे तो काम ज़्यादा अच्छे होंगे, ज़्यादा स्मूथली होंगे। ओके, रादर देन बाद में चैलेंज फेस करें, पहले ही ऐसी रिसर्च कीजिए, ऐसे डिटेल में प्लान बनाइए कि सारे चैलेंजेस को आप अकाउंट में लेके उसके बारे में सोच लें कि अच्छा अगर ऐसी सिचुएशन है तो बेस्ट क्या किया जा सकता है। सो पहले ही आप प्रिपेयर्ड जाएं। ओके, दैट इज़ द आइडिया। प्रिपेयर्ड जाएंगे तो कुछ भी चैलेंज होगा, कुछ भी अनफोर्सीन इवेंट होगा जो आप अभी नहीं गेस कर सकते, लेकिन फ्यूचर में कुछ ऐसा हो जाए तो आप उसके लिए प्रिपेयर्ड होंगे। ओके, आई फील टाइम आउट लेना है, डीप थिंकिंग की ज़रूरत है, मेडिटेट करने की ज़रूरत है। मेडिटेट इन द सेंस उस चीज़ पे गौर करने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है, प्लान ऑफ एक्शन बनाने की ज़रूरत है। ओके, सो ये टाइम लीजिए, और ये टाइम ऐसे नहीं फील होना चाहिए कि मैं टाइम वेस्ट कर रही हूँ या वेस्ट कर रहा हूँ। वेस्ट नहीं कर रहे हैं आप जितने प्रिपेयर्ड जाएंगे आगे आप टाइम सेव करेंगे। ओके, बिकॉज आगे फिर आपको सोचना नहीं पड़ेगा, आपने ऑलरेडी वो थॉट प्रोसेस पहले ही डाल दिया है इस चीज़ में, तो आगे आपको सोचना नहीं पड़ेगा, आगे आपको बस फास्ट एक्शन लेना पड़ेगा। ऑलरेडी आपको पता होगा करना क्या है। एंड ऑल्सो फॉर सम ऑफ यू इस हफ्ते आपकी हेल्थ को लेके भी आई फील कुछ आप थोड़ा लो फील कर सकते हैं, डाउन हेल्थ डाउन हो सकती है। ओके, सो उसका भी ध्यान रखना है। अगर बॉडी रेस्ट मांग रही है या किसी तरह की मेडिकेशन मांग रही है तो सही टाइम पे सही मेडिकेशन देने की ज़रूरत है, रेस्ट देने की ज़रूरत है। ओके, रिकवर करने के लिए, बिकॉज जितना टाइम पे आप ये रेस्ट एंड मेडिकेशन देंगे उतना ही जल्दी रिकवरी होगी। ओके, सो दोनों ही चीज़, प्लान वे में जाना है तो काम अच्छे स्मूथली होंगे, एंड रेस्ट एंड मेडिकेशन लेके चलना है तो हेल्थ स्मूथली आगे आपका साथ देगी। मंडे वी हैव द जजमेंट कार्ड। ओके, सो आई फील मंडे को आपको ये रियलाइज़ करना है कि किस्मत आपको, आपके एंजल्स, आपकी किस्मत, आपकी डेस्टिनी किसी एक डायरेक्शन में नच कर रही है। ओके, थोड़ा धक्का मार रही है, आपको एक पुश मिल रहा है, आपको एक वेकअप कॉल मिल रही है कि उठो, जागो एंड अपना पर्पस पहचानो। समथिंग इज कॉलिंग यू। ओके, आपके दिल में अगर कुछ डिज़ायर जागा है कि मुझे ये पैशन परस्यू करना है, या ये लाइन ऑफ स्टडी परस्यू करनी है, या ये हॉबी को मुझे साइड हसल, साइड बिजनेस बनाना है, कुछ भी थॉट, ओके, कुछ भी हो सकता है, या फिर कोई चैरिटी कॉज से जुड़ना है,
सो आई फील ये जो भी इनर वॉइस आपसे कुछ कहेगी, ये आपके एंजल्स आपको पुश कर रहे हैं उस डायरेक्शन में, ओके। आपका पर्पस आपको बुला रहा है, आपका लाइफ पर्पस। लेट्स गेट द क्लैरिफायर्स। थ्री कार्ड्स लेते हैं। वी हैव द एम्प्रेस, लिब्रा एनर्जी, the King of Wands, Leo, Aries, Sagittarius, and we have the Ace of Cups. Okay, so कुछ लोगों के लिए ये प्यार की तरफ इशारा है, ओके। मुझे लग रहा है दो पावरफुल और बहुत ही इंडिपेंडेंट लोग, बहुत ही अकम्प्लिश्ड लोग, आप और कोई जिससे आप रिसेंटली मिले हैं या कोई पुराना दोस्त भी हो सकता है। आई फील आप दोनों में कुछ स्पार्क्स फील हो सकते हैं, ओके। ये कुछ नई फीलिंग हो सकती है विद द एस ऑफ कप्स। ये कोई नई प्यार वाली, ओके, बडिंग रोमांस वाली फीलिंग मुझे दिख रही है यहाँ पर दो लोगों के बीच में। सो यहाँ पर डिवाइन मैस्कुलिन है, डिवाइन फेमिनिन है, एंड वी हैव लव। तो यहाँ पर कुछ लव बग का असर हो रहा है, कुछ क्यूपिड का असर हो रहा है। मुझे लग रहा है ये जो मैं कह रही थी, एंजल्स आपको कुछ नच कर रहे हैं किसी डायरेक्शन में, वो प्यार की डायरेक्शन में नच कर रहे हैं, ओके। सो फॉर मोस्ट ऑफ यू स्कॉर्पियोज, आई फील आपके करंट ऑलरेडी अगर रिलेशनशिप में हैं तो उसमें भी कुछ रोमांस जगाने की ज़रूरत है, एंड जो सिंगल हैं उनके लिए तो ये कुछ रोमांटिक इंटरेस्ट बन रहा है, ओके। और एंजल्स आपको पुश कर रहे हैं कि यस जाओ, ये सही है आपके लिए, ये पर्सन हमने आपके लिए भेजा है, ये आपकी डेस्टिनी है। सो यस, यहाँ किस्मत एंड डेस्टिनी इज एट प्ले, उसका रोल है। ये पर्सन एक किस्मत से आपकी लाइफ में भेजा जा रहा है, ओके। सो ये छोटी बात नहीं है। आई फील विद द जजमेंट कार्ड ये कुछ बहुत सिग्निफिकेंट ये कनेक्शन बनने वाला है, चाहे ये बहुत डीप फ्रेंडशिप हो, ओके, इफ़ नॉट लव अफेयर तो शायद ये पार्टनरशिप हो सकती है, बिजनेस पार्टनरशिप हो सकती है, या बेस्ट फ्रेंड्स आप बन सकते हैं, बहुत डीप बॉन्ड हो सकता है। जो भी है ये डेस्टिन्ड कनेक्शन है, ओके, किस्मत कनेक्शन। ट्यूसडे वी हैव टू ऑफ पेंटिकल्स। पैसे को लेके आई फील यू आर नॉट सेटिस्फाइड, आप अपनी सिचुएशन से खुश नहीं हैं। आप कह रहे हैं कि सरप्लस क्यों नहीं होता है, एक्स्ट्रा क्यों नहीं होता है, अबंडेंस क्यों नहीं होती है, ऐसे क्यों नहीं होता है कि बहुत पैसा है, कि अब टेंशन ही नहीं है पैसे की। वो सिनारियो क्यों नहीं हो पा रहा है। तो आप समहाउ पैसे को लेके, अपने सेविंग्स को लेके एक स्ट्रगल में, एक लूप में फंसे हुए हैं। लेट्स सी, किंग ऑफ पेंटिकल्स, ड्रीम आपका ये है यहाँ पर पहुँचना, ओके। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, अर्थ एनर्जी, एंड दिस इज द किंग ऑफ मटीरियल एंड फाइनेंशियल गेन्स। तो यहाँ पर आप पहुँचना चाहते हैं, लेकिन है अभी आप ये टू ऑफ पेंटिकल्स पे। तो आप सोच रहे हैं कि कब, कैसे, उस चीज़ के लिए प्लान्ड जाने की ज़रूरत है। फ्यूचर के लिए आई फील कुछ प्लानिंग की ज़रूरत है। वी हैव द डेविल, यस, आपको टेंशन सता रही है मनी को लेके। एट ऑफ स्वॉर्ड्स, यू आर नॉट सेटिस्फाइड। आप सोच रहे हैं मेरे साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, मेरे साथ अच्छा क्यों नहीं हो रहा है, मेरी किस्मत एकदम चमक क्यों नहीं रही है कि एकदम से मैं मतलब बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबल बन जाऊँ। तो उसमें टाइम लगेगा। आई फील जो भी फाइनेंशियली स्टेबल हैं उन्होंने टाइम दिया है, मेहनत दी है, फेथ दिखाया है अपनी किस्मत में, ओके, पेशेंस दिखाई है। सो वो चीज़ करने की ज़रूरत है। जल्दबाजी में तो कुछ भी अचीव करना वैसे भी इट इज़ डिफ़िकल्ट। सो मुझे लग रहा है अगर आप जल्दबाजी करेंगे या क्यों नहीं हो रहा है, वो फ्रस्ट्रेशन दिखाएंगे, या आई फील यहाँ पर किस्मत को ब्लेम करेंगे या दूसरों को कि इस वजह से मैंने टाइम से करियर शुरू नहीं किया,
या जो भी रीज़न, या सही पाथ नहीं पकड़ा, इतने साल लगे मुझे सही जॉब या सही लाइन ऑफ वर्क चुनने में, बिकॉज सो एंड सो ने मुझे गलत एडवाइस दे दी. सो अब बाईकॉन्स तो बाईकॉन्स हो गए, ओके, पीछे जो हो गया हो गया. बट आगे आई फील खुद अकाउंटेबिलिटी लेनी है, अपने फैसले, अपने डिसीजंस, अपना पाथ को खुद अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी पे आगे बढ़ना है, ओके, कि यस अब मेरी लाइफ, मेरे डिसीजंस, ओके, ताकि किसी और की गलती ना हो, किसी और पे ब्लेम ना डाला जाए, या किसी और की वजह से फ्रस्ट्रेशन ना हो. सो यस, राइज करना है तो थोड़ा सा अब फ्यूचरिस्टिक, वही चीज़ प्लान्ड वे में चलना पड़ेगा, फ्यूचरिस्टिक अप्रोच होने की ज़रूरत है, ओके, कि अब मूविंग फॉरवर्ड क्या बेस्ट प्लान ऑफ एक्शन बन सकता है जिससे ये स्ट्रगल से निकला जाए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कुछ सालों में एक अच्छा बैंक बैलेंस बना सकें. तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम आउट लीजिए एंड सोचिए, ओके, जॉट डाउन कीजिए क्या ऑप्शंस हैं. और अगर कोई लाइन ऑफ वर्क है जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं लेकिन आपके स्किल सेट जो है वो मैच नहीं कर रहा है, तो क्या आप इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने प्रोफेशनल ग्रोथ में. कौन सा प्रोफेशनल वोकेशनल कोर्स ले सकते हैं आप, कोई क्रैश कोर्स कर सकते हैं, या अपने हॉबी पे ही कुछ आप उस पे कोचिंग लेके उसको अपना साइड बिजनेस बना के एक सेकंड अर्निंग शुरू कर सकते हैं. व्हाटएवर जो भी आप प्लान करें, आई फील डीपली उसको सॉर्ट करने की ज़रूरत है कि करना क्या है, ओके. वेंसडे वी हैव द टावर. सडन अनफोर्सीन इवेंट्स हो सकते हैं जो आपको इस हफ्ते थोड़ा सा इस सिचुएशन में डाल रहे हैं. लाइक आई सेड, ये हेल्थ से रिलेटेड भी हो सकते हैं एंड सडन कुछ एक्स्ट्रा खर्चे, एक्सपेंडिचर या मनी लॉस, तो उसकी वजह से आप कुछ डीप थिंकिंग में जा रहे हैं कि नहीं ऐसे नहीं चलेगा, कुछ ये सिचुएशन ठीक करनी पड़ेगी, ओके. सो कुछ लोगों के लिए ये हेल्थ का भी मुझे लग रहा है कि हेल्थ भी साथ नहीं दे रही, इसलिए आप वरिड हैं. एंड कुछ लोगों के लिए, फॉर मोस्ट ऑफ यू, आई फील ये मनी की ही वरी है. पैसे को लेके आप थोड़ा सा टेंशन में है. 7 ऑफ कप्स, क्या किया जाए, वो रास्ता समझ नहीं आ रहा है. वी हैव द हायरोफेंट एंड वी हैव द 8 ऑफ कप्स, ओके. सो बिना सोचे समझे आई फील अगर आप करंट जॉब छोड़ देंगे या करंट सिचुएशन से मुंह मोड़ लेंगे, वो भी एडवाइजेबल नहीं है, ओके. यहाँ 7 ऑफ कप्स एंड यहाँ पर 8 ऑफ कप्स, ये दोनों यही चीज़ दिखा रहा है कि एकदम इम्पल्स में आके, रेस्टलेस होके कि ये चीज़ मुझे फाइनेंशियली इतना पे नहीं कर रही है, लेट्स गिव इट अप. एंड अभी दूसरा कोई आपका प्लान भी है ही नहीं, तो फिर वो ये चीज़ आपके लिए कुछ नुकसान ही देगी, ओके. बिकॉज अगर नेक्स्ट जॉब ऑफर हाथ में है तो ये जॉब छोड़ना एडवाइजेबल है, ओके. बट अगर फ्यूचर ही आपको अभी क्लियर ही नहीं है कि आपने नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है और आप बस फ्रस्ट्रेट होके एंड इम्पेशेंट होके गिव अप कर दें, तो आई फील दिस विल नॉट सर्व योर हाईएस्ट गुड, ओके. ये सडन ये जो आप कुछ कर रहे हैं, कुछ छोड़ने की सोच रहे हैं, यू शुड सीक गाइडेंस. यहाँ हायरोफेंट कार्ड मुझे कह रहा है कोई टीचर, कोई काउंसलर, कोई प्रोफेशनल जॉब काउंसलर के पास आप जा सकते हैं. आई फील किसी से गाइडेंस लेने की ज़रूरत है बिकॉज यू आर अ लिटिल लॉस्ट. आप थोड़े मुझे कंफ्यूज्ड एंड लॉस्ट लग रहे हैं, इम्पल्सिव लग रहे हैं, एंड यू नॉट श्योर कि क्या चीज़ परस्यू की जाए जो लॉन्ग रन में पूरा मतलब बाकी लाइफ अच्छा कमाई भी दे एंड दिल भी लगा रहे, मतलब सेटिस्फैक्शन हो उसमें कि यस कोई अच्छी लाइन पकड़ी, तो वो क्या हो सकता है मेरे लिए. आई फील उसमें गाइडेंस की ज़रूरत है विद द हायरोफेंट. ये किसी से हेल्प लेने की ज़रूरत है आपको, बिकॉज विद द 8 ऑफ स्वॉर्ड्स आई फील आप थोड़ा सा अकेला फील कर रहे हैं. आप फील कर रहे हैं कि काश हेल्प होती, गाइडेंस होती, तो वो गाइडेंस आई फील सीक करना पड़ेगा आपको, ओके. या तो डिवाइन गाइडेंस आए,
कोई कोई आपके एंजल्स की तरफ से मदद भेजी जाए, और अगर नहीं आ रही तो आपको सीख करना पड़ेगा, आपको ढूंढनी पड़ेगी मदद कि किस से, कोई वाइज पर्सन से, कोई एक्सपीरियंस्ड पर्सन से, कोई प्रोफेशनल काउंसलर से मैं किससे बात कर सकता हूँ, किससे बात कर सकती हूँ. ओके, सो दिस इज़ व्हाट आई सी. इस हफ्ते आपको कुछ आई फील लाइफ को लेके बड़े डिसीजन लेने का मूड बन रहा है आपका. ओके, लेकिन वो बड़े डिसीजंस ओवरनाइट नहीं होते, मेहनत जाती है उसमें. ओके, अच्छी प्लानिंग, थॉट प्रोसेस जाता है उसमें. सो यस, टाइम तो लग रहा है एंड टाइम लीजिए. दैट इज़ द राइट थिंग टू डू. जल्दबाजी नहीं. थर्सडे वी हैव द 3 ऑफ पेंटिकल्स. अब यहाँ पर भी वही चीज़, सारे पेंटिकल्स अगर आप देखें, where do we have, let me show you this. पूरे पेंटिकल सूट में जो भी कार्ड हैं उसमें पेंटिकल्स, ये गोल्डन कॉइन्स दिख रहे हैं. ओके, गोल्ड कॉइन्स. बट इस 3 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड में आप देख सकते हैं तीनों पेंटिकल्स में कलर नहीं है. ओके, सो अभी वो फिनिशिंग टच देने की ज़रूरत है. अभी कुछ आप सोच रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन अभी वो कॉन्क्रीट, अभी वो सॉलिड प्लान नहीं हुआ है, या वो चीज़ तैयार नहीं है जो आप करने की कोशिश कर रहे हैं. अगर अपना बिजनेस बनाने की सोच रहे हैं, कोई प्रोडक्ट सेल करने की सोच रहे हैं, कोई सर्विस ऑफर करने की सोच रहे हैं, तो अभी उसमें कुछ काम करने की ज़रूरत है. लाइक आई सेड, या तो कुछ पॉलिशिंग, कुछ टच देना है अपने स्किल्स को, तो मे बी कुछ क्रैश कोर्स करना है, कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज लेनी है, या अभी और थोड़ा रिसर्च करना है, मार्केट रिसर्च करना है कि क्या बेस्ट वे होगा अपने प्रोडक्ट या सर्विस को निखारने के लिए एंड देन लॉन्च करने के लिए. ओके, ताकि ज़्यादा रीच हो, ज़्यादा पब्लिक तक वो पहुँचे. We have the High Priestess, the 3 of Swords, and the Page of Wands. So यहाँ पर Pisces है, and again Aries, Sagittarius and Leo. Okay, so यहाँ पर भी मैंने कहा था गाइडेंस की ज़रूरत है. 8 ऑफ स्वॉर्ड्स भी कह रहा है गाइडेंस की ज़रूरत है. आप अकेले नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं, शायद मुश्किल लग रहा है आपको. यहाँ हायरोफेंट कह रहा है टीचर, मेंटोर, गाइड की ज़रूरत है, काउंसलर की ज़रूरत है. यहाँ पर भी आप अपने प्रोडक्ट को लेके, सर्विस को लेके, अपने प्लान को लेके यू आर सीकिंग ओपिनियन कि दूसरे क्या क्या कह रहे हैं, उनका क्या ओपिनियन है, उनकी क्या सोच है. सो यस, आप सीख कर रहे हैं अपने अपनों से शायद कुछ हेल्प कि आप क्या एडवाइस करते हो, आप क्या सोचते हो, ये चीज़ चलेगी या इसमें क्या बेटर मैं कर सकती हूँ, क्या बेटर कर सकता हूँ. सो यू डोंट वांट टू गो रॉन्ग. आई फील आप गलत नहीं जाना चाहते हैं, नुकसान नहीं उठाना चाहते हैं, बिकॉज ऑलरेडी आई फील कुछ फाइनेंशियल लॉस या फाइनेंशियल थोड़ा कमी, लैक वाली सिचुएशन आपने देखी है. सो उससे अब आप निकलना चाहते हैं. ओके, इस अनकंफर्टेबल सिचुएशन से आप निकलना चाहते हैं. आप रिकग्निशन चाहते हैं, आप अपना जो भी हुनर है वो दुनिया में ऑफर करना चाहते हैं एंड आप उसके बदले तरक्की चाहते हैं. ओके, लेकिन आई फील यहाँ पर दोनों ही कार्ड्स कह रहे हैं, हाई प्रीस्टेस एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स, दोनों ही कह रहे हैं कि थोड़ा सा टाइम लगेगा. ओके, मेहनत लगेगी, टाइम लगेगा. ये हाई प्रीस्टेस भी जानती है कि पहले नॉलेज गेन करनी पड़ेगी, फिर ही प्लान एक्शन में डाला जाएगा. ओके, सो यस, वही ओवरऑल एनर्जी बार बार आ रही है फोकस में कि ये टाइम है आपका स्कॉर्पियोज अपने प्लान को फिनिशिंग टच देने का. ओके, अभी एक्शन लेने का टाइम नहीं है. ऑलराइट, सी स्ट्रेट अवे एक्शन लेंगे तो गलती होगी, बाद में यू विल नॉट नो व्हाट टू डू. सो पहले सोच समझ के चलने की ज़रूरत है. ओके, अच्छे से प्रिपेयर जाने की ज़रूरत है, खुद को ट्रेन करने की ज़रूरत है, गाइडेंस लेने की ज़रूरत है. मैजिशियन ऑन फ्राइडे, ये अपना पावर फाइनली, ये अब मैजिशियन अपना पावर यूज़ कर रहा है कि क्या प्लान है,
अब उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है। ओके, सो ये रेडी है अब चैनल करने के लिए अपनी एनर्जी अपने सपनों में। हाई प्रीस्टेस जो है, शी इज़ डूइंग ऑल द रिसर्च वर्क, एंड ये जो मैजिशियन है ये चैनल कर रहा है एनर्जी। ओके, कि यस मेरी खूबी क्या है, मेरे प्लस पॉइंट्स क्या हैं, मेरे स्ट्रेंथ्स क्या हैं। सो ये यूज़ कर रहा है चारों सूट्स के एसेस, एस ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके, ये नई पहल करना चाहता है, ये स्टार्ट करना चाहता है कुछ एक नई चीज़, एंड ये पूरा अपना पावर, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी कैपेबिलिटी, अपने सारा हुनर उसमें लगा रहा है। ओके, सो यस, दिस इज नंबर 1 मेजर आर्काना का, एंड हाई प्रीस्टेस नंबर 2 है। जब इसको पता चल गया मेरी स्ट्रेंथ क्या है, कि प्रोडक्ट क्या है, सर्विस क्या है जो मैं ऑफर कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, तो उस पर अब रिसर्च वर्क एंड प्लानिंग ये हाई प्रीस्टेस कर रही है। ओके, सो क्लियर होना है अपने ड्रीम को लेके, रिसर्च एकदम सॉलिड होनी चाहिए, डिटेल्ड होनी चाहिए, डिटेल्स पे काम करने हैं, और फिर हम एक्शन लेंगे। ओके, एक्शन का भी टाइम आएगा, यहाँ आप देखेंगे। पहले इसके क्लैरिफायर्स ले लेते हैं और फिर हम चैरियट की बात करेंगे जो कि एक्शन का कार्ड है। लेट्स सी, वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स। आप तंग आ गए हैं ये स्ट्रगल वाले मोड से। ये पैसे की ऐसी सिचुएशन की जितनी ज़रूरत होती है उतना ही होता है, या सोच समझ के चलना पड़ता है। आपको अब वो सिचुएशन नहीं चाहिए, आपको चाहिए कि ज़रूरत से ज़्यादा हो। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड वी हैव द 7 ऑफ वॉन्ड्स। यस, इट्स अ स्ट्रगल, बार बार वही वर्ड आ रहा है। इट्स अ जगल एंड इट्स अ स्ट्रगल। ओके, सो अब आप ये लैक मेंटालिटी, स्केर्सिटी की सिचुएशन से अब आप खुद अपना फ्यूचर मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि बस इससे निकलना है, अब कुछ मनी मेकिंग प्लान करना है। ओके, सर्वाइव नहीं करना है, थ्राइव करना है, एंड उस डायरेक्शन में अब एक्शन लेने का वक्त आ गया है। ओके, विद द चैरियट, सो ये है कैंसेरियन एनर्जी। चैरियट कह रहा है कि गो फॉर इट। ओके, शुरू में ही एंजल्स ने आपको यहाँ जगाया था विद द जजमेंट कार्ड कि उठो, जागो, अपने ड्रीम्स को फॉलो करो, परस्यू करने का टाइम आ गया है। सो यस, यहाँ चैरियट के साथ मुझे लग रहा है गो फॉर इट। ये जर्नी चाहे स्मूथ ना हो, ऑब्वियसली कोई भी जर्नी बिल्कुल स्मूथ नहीं होती है, दैट इज़ द फन पार्ट। ओके, ये सैड पार्ट नहीं है, ये फन पार्ट है जर्नी का, कि स्मूथ नहीं होती हैं। ओके, सो बीच में कुछ भी आए, ऑब्स्टिकल्स आए, रोड ब्लॉक्स आए, स्पीड ब्रेकर्स आए, बम्प्स आए, बट आपका गोल होना चाहिए कि डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, जो मैंने सोचा है अपने लिए वो अचीव करना है। ओके, और उसी ट्रैक पे रहना है, आपको पाथ भी नहीं बदलना है। सो एक बार सोच लिया तो बस परस्यू करना है और जर्नी का मजा लेना है। किंग ऑफ कप्स, वी हैव द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड द पेज ऑफ कप्स। यस, सो यहाँ पर अगेन मुझे लग रहा है शुरू में भी यही था, मैंने कहा था डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन, यहाँ पर भी मुझे डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन दिख रहे हैं। ओके, सो देयर इज अ पार्टनर, आई फील आपके साथ कोई है, आप अकेले नहीं हैं। वाई एम आई गेटिंग दिस? फॉर मोस्ट ऑफ यू, अगर आपको लग रहा है आप अकेले हैं तो देयर इज समवन जिसकी हेल्प आप सीख कर सकते हैं और यही पर्सन आपका साथ देगा। ओके, सो यस, जो भी आप अब परस्यू कर रहे हैं, केयरफुली अब जाने की ज़रूरत है। ओके, विद द पेज ऑफ कप्स आई फील अगेन वो केयरलेस नहीं होना है, केयरफुल होना है। ओके, बहुत ही ये जो पेज ऑफ कप्स है बहुत केयरफुल है, बिकॉज इसके हाथ में जो कप है उसके पानी में ये छोटी सी फिश है, तो ये गिर ना जाए। इसको शायद इसको ओशन तक पहुंचाना है, सो केयरफुली लेके जाना है। ओके, केयरलेस हो जाएगा तो ये गिर जाएगी छोटी सी फिश। सो यहाँ पर मुझे लग रहा है बहुत ही इसका जो एक्सप्रेशन है वो ऐसा है कि कोई गलती ना हो जाए। ओके, मुझसे गलती ना हो जाए, जो टास्क है मुझे ये कप वहाँ तक पहुँचाना है,
ओशन तक। तो ये मेरा टास्क मुझे अच्छे से निभाना है। सो आई फील वही चीज़, ये कार्ड आपको कह रहा है कि जो डायरेक्शन पकड़ी है अब फिर आपको पूरी सीरियसनेस के साथ उसको परस्यू करना है। ओके, अब गिव अप नहीं करना है, अब केयरलेस नहीं होना है, अब इम्पल्सिव नहीं होना है, अब इम्पेशेंट नहीं होना है, अपने सपनों में बिलीव करना है, फेथ रखना है, खुद पे फेथ रखना है। ओके, एंड विक्ट्री आपकी होगी। संडे यहाँ पर रिकग्निशन आ रहा है। आई फील इनिशियल रिकग्निशन है ये, मतलब ऐसे नहीं है कि सब कुछ हो गया, इट्स अ प्रोसेस, आगे चलेगा। लेकिन इनिशियल आई फील ये जो आप स्टेप डिसाइड ही करेंगे तो शायद आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली आपको अप्रिशिएट करेंगे। ये रिकग्निशन आएगा कि यस आप बिल्कुल सही जा रहे हो एंड वी रियली अप्रिशिएट यू। चैरियट, ये आपकी जर्नी लोग अप्रिशिएट करने वाले हैं कि यस दम है, स्कॉर्पियो में दम है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, खुशियाँ आ रही हैं, हैप्पी न्यूज़ आ रही है, अचीवमेंट आ रही है। वी हैव द 5 ऑफ पेंटिकल्स। ये खुशियाँ क्या हैं, आपको ये 5 ऑफ पेंटिकल से निकाल रही है ये सिचुएशन, ये डिसीजन। आपका खुद का फैसला, आपकी खुद की हिम्मत, आपका खुद का फ्यूचर को लेके विजन आपको इस लैक मेंटालिटी से निकाल रही है। ओके, ये जो आप लो फील कर रहे थे या फाइनेंशियली लो फील कर रहे थे या हेल्थ वाइज लो फील कर रहे थे, इस सिचुएशन से आप निकल रहे हैं। अब आप हैप्पी फील कर रहे हैं एंड अगेन पार्टनर साथ है। यही मैं शुरू से कह रही हूँ, देयर इज अ पार्टनर, देयर इज अ पार्टनर, देयर इज अ पार्टनर। सो यस, यहाँ पर कोई है साथ में आपके। ओके, फॉर सम ऑफ यू आई फील ये चीज़, आई फील फाइनेंशियल स्ट्रगल ये भी हो सकती है कि आप नई कार या कुछ व्हीकल प्लान कर रहे हैं अपने लिए लेने का, एंड उसके लिए आप पैसा समहाउ कुछ कम पड़ रहा है। जो मॉडल पसंद आ रहा है शायद वो ज़्यादा महंगा है, आपके बजट से बाहर है। उस चीज़ में आप शायद थोड़े फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं या कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं ये चीज़ परस्यू करने के रास्ते में। ओके, बट अल्टीमेटली आई फील चैरियट एंड हैप्पी न्यूज़, सेलिब्रेशन। ये गाड़ी आप बहुत प्यारी सी अपने लिए व्हीकल लेने निकले हैं तो लेकर रहेंगे। ओके, सो मुझे ये चीज़ भी दिख रही है। ओके, बहुत सोच समझ के आप पूरा, जो मैं कह रही थी, रिसर्च की ज़रूरत है। आप मार्केट रिसर्च कर रहे हैं, अच्छे से डिसाइड कर रहे हैं कि कौन सा मॉडल बिल्कुल सही रहेगा हम, मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए। सो यस, दैट इज़ ऑल्सो व्हाट आई सी हियर। सो बाय द वीक एंड ये गाड़ी भी फाइनलाइज हो सकती है आपकी। कॉइन्स, मनी विल बी कमिंग टू यू। यस, क्लियरली एंजल्स कह रहे हैं पैसे की टेंशन है, डोंट वरी, फ्यूचर में बहुत ज़्यादा आने वाला है। ओके, और आपकी खुद की मेहनत से, टैलेंट से आने वाला है। वेल, फैमिली विशेस कम ट्रू। फैमिली विशेस, ये गाड़ी आ रही है या एंगेजमेंट भी हो सकती है। फॉर सम ऑफ यू एंगेजमेंट हो सकती है, नया घर हो सकता है, नई गाड़ी हो सकती है, घर की रेनोवेशन हो सकती है, या फिर अपना नया करियर पाथ हो सकता है। ओके, सो जो भी है, फैमिली भी खुश है, आप ही नहीं, फैमिली भी खुश हो रही है। डेस्क, पे अटेंशन टू योर वर्क। ओके, सो ये तो मैं शुरू से ही कह रही हूँ कि फोकस्ड रहना है इस हफ्ते, एंड आपको आपकी जो डेस्टिनेशन है वो मिलेगी। ओके, जो गोल है, अल्टीमेट जो आपने अपना एम बनाया है, वहाँ पर आप पहुँचेंगे फॉर श्योर। रास्ते में फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, लॉस, कोई चैलेंजेस हो रहे हैं, अनफोर्सीन कुछ रुकावटें आ रही हैं, बट लाइक आई सेड, यही जर्नी का फन पार्ट है। ओके, जैसे हम गेम खेलते हैं, वीडियो गेम खेलते हैं, तो उसके रास्ते में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, हम पार करते हैं और हम ईगर होते हैं कि अब नेक्स्ट लेवल चैलेंज और मज़ा आएगा इस गेम में, तो हम खुशी से खेलते हैं। तो व्हाई नॉट लाइफ की गेम भी हम उसी खुशी से वेलकम करें कि यस गॉड, ये चैलेंज दिया, ओके, अब एक लेवल अप, नेक्स्ट चैलेंज देखते हैं और कितनी डिफ़िकल्टी लेवल आता है, उसको कैसे पार करते हैं। सो यस, टेक इट एज अ चैलेंज। ओके, टेक इट एज अ गेम। दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू स्कॉर्पियोज। आई होप इस रीडिंग से आपको सही गाइडेंस मिली है। इफ़ येस, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने अपनों के साथ, एंड
कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी, ओके? सो आई विश यू लव एंड लक, फिर मिलेंगे। हरि ओम, दैट्स इट।